है, मैं हूं आपके साथ रचना और इस वक्त एक बेहद खास मेहमान इंडिया टीवी के इस चुनावी मंच पर मौजूद है। हमारे साथ है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जाने माने चेहरे और बड़े नेता सोमनाथ भारती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रचना जी, मुझे बुलाने के लिए, एक आम आदमी को बुलाने के लिए। बड़े अंदाज में आपने कहा आम आदमी को बुलाने के लिए, कहीं आम आदमी के मुद्दे तो नहीं भटक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनके जहन में नहीं है, उनके डीएनए में ही नहीं है। एक ही पार्टी है जिसने कि इस देश के अंदर जनता के मुद्दों को इस प्रकार से लिया। आप सोच लीजिए, अगर शिक्षा पे काम नहीं होगा तो देश कैसे महान बनेगा? अगर गवर्नमेंट स्कूल्स पे काम नहीं होगा तो देश कैसे महान बनेगा? मेडिकल की सुविधाएं, बिजली, पानी, जो बेसिक सहूलियतें हैं, महिलाओं का जो बेस्ट एम्पावरमेंट किया है केजरीवाल जी ने थ्रू फ्री बस राइड्स, थ्रू 2100 रुपीज़ जो अब स्कीम हमने लॉन्च की है, इस प्रकार से हमने बुजुर्गों को दिया है तीर्थ यात्रा का स्कीम। एक एक नया पैसा हमने जनता के ऊपर ही खर्च किया। टैक्स पेयर्स का इससे बेस्ट यूटिलिटी कहीं नहीं हो सकता। आप ये मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से बनाएगी? क्या बीजेपी की रणनीति जो है वो नाकामयाब हो जाएगी? देखिए, मुझे नहीं मालूम रणनीति कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं ये लोग, लेकिन रणनीति तो हमारी एक ही है, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। और काम की राजनीति के आगे सारी रणनीति फीका है। और इसी करके इस बार कुछ बड़ी बात नहीं कहूँ, 70 के 70 सीटें आ सकते हैं आम आदमी पार्टी की। और मैं कह रहा हूँ, चूंकि वो लहर जो है ना, लहर केजरीवाल जी की है, लहर काम की राजनीति की है, लहर उपलब्धता की है, लहर अकाउंटेबिलिटी की है। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का पार्षद, सब जनता को ऐसे उपलब्ध रहते हैं, छोटी से छोटी जरूरत पे, मतलब थोड़ी सी मुसीबत कहीं हो जाए, आम आदमी पार्टी के विधायक को फोन कर लो, आम आदमी पार्टी के पार्षद को फोन कर लो, और सब लोग सब उपलब्ध रहते हैं, घर घर एक एक व्यक्ति को उपलब्ध है। आप अगर ये बात कह रहे हैं तो एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हमारी टीम गई, हम अंबेडकर नगर पहुँचे। वहाँ लोगों की ऐसी शिकायत है कि 12वीं तक सरकारी शिक्षा ही मुहैया नहीं है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उन्हें जाना पड़ता है सरकारी स्कूलों में। अब देखिए, उस विधानसभा की बात है, तो वहाँ के विधायक अगर रिस्पॉन्ड करें तो बेटर है, क्योंकि मैं हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ऐसी कोई शिकायत है, मैं केजरीवाल जी तक पहुँचाऊँगा। और उनको बोलिएगा, आपने अगर आपके कॉन्टैक्ट उनका हो, कि आपने बात पहुंचा दी है और अगले सत्र में पहला काम उनका कर देंगे। ये पक्का है? पक्का है, प्रॉमिस, आम आदमी पार्टी का प्रॉमिस है, ये जुमलेबाजी नहीं है। अच्छा, इससे पहले मेरी यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जी भी आए थे, जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं दिल्ली। उन्होंने बहुत ही दावे के साथ, बहुत ही भरोसे के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि दिल्ली में कोई फाइट ही नहीं है। दिल्ली में अगर हम कहें जनता वो बीजेपी के साथ है, आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। सचदेवा जी को पूछिएगा कि आपको टिकट क्यों नहीं दी पार्टी ने? उनको अपनी टिकट नहीं दी पार्टी ने, कहा कि भाई बड़े पुअर परफॉर्मर हो। उनकी जो खुद की सर्वे हुई उसमें 6 नंबर पे आए। बीजेपी बहुत कॉशियस है, अपने दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट को टिकट नहीं दिया क्योंकि उनको पता है कि इस बार खेल नहीं है। इस बार पिछले समय के इससे ज़्यादा मजबूत मुसीबत है उनके लिए। इस बार आम आदमी पार्टी हर मुसीबतों से उभर करके आई है। जब सचदेवा साहब को खुद उनकी ही पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कह के कि भाई इस बार आसान नहीं है, तो उनकी बात है क्या भरोसा करें। 2015 में 67 माफ कीजिएगा, 2020 में 62, तो अब बारी है 2025 की। कितना देखते हैं आप नंबर? 70 में 70 कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लहर है। जो सुविधाएं हैं ना हमारी दी हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, फ्री बस सेवा, तीर्थ यात्रा, 2100 रुपया प्रति महीना, संजीवनी, पुजारी ग्रंथि तीर्थ सम्मान योजना, ये सभी योजनाएं ऐसी हैं कि देखिए पहली बार सरकार कोई आई है जो टैक्स पेयर्स का पैसा सीधे जनता को पहुंचाती है। जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, कि रेवड़ियां देने का वादा सबने कर लिया है, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो ओरिजिनल है उसी को वोट देंगे हम। ये आप लोगों ने, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह जी भी आए थे, उन्होंने भी ये बात कही ओरिजिनल की। ये साठ गांठ करके बातचीत करके आए आप लोग?
आप किसी से पूछिएगा, जनता ये कहती है कि भाई जिससे इन लोगों ने कॉपी किया है, हम कॉपी वाला क्यों वोट दें? हम तो उसको वोट दें जिसने करके दिखाया है। और दूसरी बड़ी बात रचना जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों स्टेट्स तो है ना, वहां कर क्यों नहीं दिखाते? जनता जानना चाहती बीजेपी से कि भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 20 स्टेट्स यू हैव, व्हाई कांट यू गिव दीज स्कीम्स देयर? करके दिखाओ। हमारे पंजाब है वहां भी कर रहे हैं, हम दिल्ली वहां भी कर रहे हैं। जहां जहां जनता ने हमें ताकत दी है वह जेन्युइनली विद फुल ऑनेस्टी, दिल से साफ होकर के हमने हर सुविधाएं उपलब्ध कराई। साफ पानी मुहैया नहीं हो पाया है। बिल्कुल मुहैया हो पाया है। देखिए, साफ पानी की मुसीबत ये है कि आपको शायद पता नहीं होगा, 54 किलोमीटर 54% of Delhi was only piped water before we came to power. In last 10 years, 11 years, we brought this figure to 97%. So आज दिल्ली में पहली बार कह सकता हूं दावे के साथ 97% दिल्ली। पहले के चुनावों में दोनों पार्टियां साथ दिखी, इंडिया अलायंस था। क्या कांग्रेस के साथ जाना सिचुएशनशिप थी? ना, मैं तो कह रहा हूं कि वो कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंका एमपी चुनाव में। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, मैं तो उम्मीदवार था ना, मैं वाज द कैंडिडेट फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई एम द विटनेस, आई एम द प्रूफ, आई कैन गिव यू मेरे एम्पल प्रूफ्स कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को छुरा भोंका एमपी चुनाव में और सुनिश्चित किया कि कांग्रेस के वोट इनको ना पड़े। अगर इससे भला हम साथ ना हुए होते तो शायद जीत जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के जहन में भाजपा को हराना नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि जो छोटी पार्टियां जो अपने क्षेत्र में दबदबा जिनका है उनको खत्म करना चाहती है। इसलिए आज कांग्रेस भाजपा गोद में बैठी है। कांग्रेस के पास एक शब्द नहीं है कि प्रवेश वर्मा जी पैसे बांट रहे हैं, एक शब्द नहीं है कि वो जूते बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। सर, अगर कांग्रेस लड़ती है पुरजोर कोशिश से, उसी मजबूती के साथ, तो जाहिर तौर पर फायदा तो बीजेपी को होना है ना? मैं तो यही कह रहा हूं। मैं क्यों दोनों की साठगांठ होगी? नहीं 60 हो, इसलिए तो आप समझ नहीं मेरी बात। कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती के वोट काटें, लेकिन जनता को मालूम पड़ गया। जनता कह रही है कि जो तुम्हारा जुगलबंदी है बाहर आ चुका है। जनता अपने सोमनाथ भारती को वोट देगी और इस बार संभवतः दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का जमाना जब्त होगा। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल चुनावी हिंदू है और इस तरह के बयान पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे हैं। और आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है। देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूं कि जब तक हम काम की राजनीति को प्रोपोगेट नहीं करेंगे, भगवान श्री राम का राम राज्य क्या था? उसका मतलब सबकी इच्छाएं पूरी हों, सबके जरूरतें पूरी हों। जो भगवान श्री राम का भक्त होगा ना, वो राम राज्य की स्थापना करने के लिए काम करेगा कि भाई सबको शिक्षा मिले। मुझे बताइए, 20 राज्य भाजपा के पास हैं, कहां पे सरकारी स्कूल चल रहा है मुझे बता दीजिए। गुजरात में 30 साल से पावर में है ये, यूपी में पावर में है ये। एक स्कूल दिखा दें जो दुनिया को दिखाने लायक हो। लेकिन सर, स्कूल, मुफ्त शिक्षा, अच्छी शिक्षा वो बहुत ज़रूरी है, और मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये सब जो मुफ्त की चीज़ें हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जितने इलाकों में घूमी हूँ, सीवेज की परेशानी से हर कोई परेशान है। सीवेज, नाली, खुले हुए गटर, और अब तो आप नहीं कह सकते एमसीडी में आप ही लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम अपने दायित्वों से भागते नहीं हैं। अब मेरे क्षेत्र चलिएगा कभी, 10 साल से क्यों नहीं? बता रहा हूं आपको। 2 साल पहले हम एमसीडी में हम आए हैं, इससे 2 साल पहले। इसके पहले 15 साल बीजेपी रही शासन में, और बीजेपी ने एमसीडी को ऐसा खस्ता हाल कर दिया। हम आईसीयू से बाहर लेके आ रहे हैं एमसीडी को, अब वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। अब काम हो रहे हैं, काम होने शुरू हो गए हैं। इसीलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी 11 साल हो गया उनको केंद्र में, आज तक कांग्रेस को गालियां देती है। ये तो फिर से राजनीति वाली बात हो गई ना, जनता के मुद्दों पे बात करनी जरूरी है। वही भी कह रहा हूं। तो हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, हम सारे काम कर रहे हैं। और सीवेज की समस्या जहां आती है ना, क्यों आती मालूम है आपको? बीजेपी ने अपने शासनकाल में स्टॉर्म वाटर ड्रेन सारे बंद कर दिए। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जब तक उभरेगा नहीं, जब तक निकलेगा नहीं, बारिश का पानी का निकासी वहां से होना चाहिए, ना कि सीवेज से होना चाहिए। आप समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चरली बीजेपी ने एमसीडी को ध्वस्त कर दिया। हम उसको वापस लेके आए। 10 साल से सरकार आपकी थी ना, कुछ तो कर सकते थे। हम कर रहे हैं। मतलब आप जब कांग्रेस शासन हुआ करती थी,
मेरे क्षेत्र में 24 घंटे सीवर बहता था। आज एक भी गली, एक भी कॉलोनी नहीं है जहां के सीवेज बहता हो। इंटरमीडिएट मुसीबतें आती हैं, लेकिन हम कर रहे हैं उसको। इस सारी मुसीबतें ना रेगुलर हैं। सीवेज की सफाई, क्लीनिनेस की, मतलब ये तो रोज की समस्या है ना जी, वो तो हम करते हैं, रोज करते हैं, ऐसे सिस्टम है, चल रहा है। इसलिए इन मुद्दों पे दिल्ली वाले जानते हैं कौन रिस्पॉन्ड करता है। मेरे यहाँ ना सीवेज सफाई करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। इसमें बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वहाँ जाएं और समस्या डालें और मैं ठीक कर देता हूँ। आज जैसे आप इतने बिजी पत्रकार हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपने अपना बूथ मोहल्ला खोला और उसके अंदर गए और बोले सोमनाथ जी ये देखिए, जैसे ये है 29 नंबर बूथ है ना, 29 बूथ मोहल्ला। इसमें जो आदमी जाता है, अपनी समस्या डालता है और सीधे अपनी समस्या का समाधान कराता है। देखिए इसमें आपको मिल जाएगा कई जगह, ठीक है ना। मतलब मैंने ये सुविधा करा रखी है, जैसे देखिए इसमें लिखा है कि मनोज कुमार सेजवाल 21 हुमायूंपुर, स्ट्रीट लाइट एंड पार्क लाइट इज नॉट वर्किंग। ये समस्या आ गई यहाँ पे और मेरे से चला गया, ऑलरेडी फॉरवर्डेड। ये दे रखा है हमने, चुटकी वाला काम। सबसे बड़ी मुसीबत जनता को होती है, चुने जाने के बाद ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा। अंबेडकर नगर, संगम विहार, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हालात बारिश में बहुत ही बुरे हो जाते हैं। वहाँ के लोगों से मैं खुद भी बात करके आई हूँ। शिकायत ये है कि उनको सड़क मुहैया नहीं है और कमर तक पानी भर जाता है। और हम भी जब गए थे तो हमें भी अपनी गाड़ी काफ़ी पीछे छोड़नी पड़ी, क्योंकि सड़कें बदहाल थी, खस्ताहाल थी, उनमें चलना संभव नहीं था गाड़ी का। इस तरह की समस्याएं कब सिर्फ सर्वाइवर मोड में हैं लोग, कब ऐसा होगा कि इस मोड से हटके कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की बात करेगी सरकार। पहली बार संगम बिहार में पहली बार वहाँ उन जगहों पे हमने पाइपलाइन डाली पानी की, पहली बार डाली, सीवर की लाइन डाली गई। हम वहाँ पे वो काम करके दिखा रहे हैं। जो कि देखो क्या होता है, जैसे मैं वकील हूँ, जब सेकेंड हैंड केस अपने पास आता है, कोई ऑलरेडी डील कर चुका होता है, तो उसको हैंडल करना आसान नहीं होता। फ्रेश केस जब आता है, मैं बड़ा अच्छा डील दे सकता हूँ। ये सारे सेकेंड हैंड केसेज हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस खराब कर चुकी, बीजेपी खराब कर चुकी, तो उनको ये जो क्रॉनिक समस्याएं हैं उनको ठीक करना आसान नहीं है, क्योंकि हम जनता को रिप्लेस भी नहीं करना चाहते। जनता जहां है वहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में समाधान देना एक IIT नहीं कर सकता है, वो केजरीवाल जी कर सकते हैं। तो सालों में क्यों नहीं मिला समाधान? मिल तो रहा है, अब जाके देखें। जो पहले था वो इम्प्रूव हो गया, अब नहीं वो समस्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये एक IITian का दिमाग है, उनको पता है किस सीट पे क्या करना है, वो सब स्ट्रेटेजी तैयार है। वकील का दिमाग तो ये कहता है कि केजरीवाल जी के स्ट्रेटेजी में कोई कमी नहीं है। तो इस बार स्ट्रेटेजी जो है आम आदमी पार्टी की, पिछले 10 सालों से जो इतिहास बना है वो इस बार भी बनेगा, वो रिकॉर्ड बनेगा एक नया। पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार जी, दिल्ली तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो गई है दिल्ली में, ताबड़तोड़ उनकी सभाएं प्रस्तावित हैं, कुछ की हैं उन्होंने, और रैलियां प्रस्तावित हैं, और माना जाता है जहां वो जाते हैं वहां पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, योगी जी अपने कहकर फंस गए। कहा कि हमने गंगा जी में डुबकी लगाई, केजरीवाल जी प्रयागराज में, आप यहाँ लगाइए। मैं जानना चाहता हूँ योगी जी से, बड़े आदर के साथ, चूंकि योगी हैं वो। यमुना जी के तट दो हैं, एक यूपी की तरफ, एक दिल्ली की तरफ है। दिल्ली यूपी वाले तट से वो डुबकी लगाना शुरू करें और दिल्ली वाले तट से हम डुबकी लगाना शुरू करेंगे। उनको दीजिएगा चैलेंज मेरा। क्या उनका दायित्व नहीं है यमुना जी? क्या मथुरा में यमुना जी साफ हो गई, या पानीपत में यमुना जी साफ हो गई? तो गंदा करें वो, और जिम्मेवारी लगाए हम पर। जहां दिल्ली गंदा करती है उसको साफ करने में हम लगे हुए हैं। योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस पर राजनीति ना करके आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करिए। आपके हिस्से के जो यमुना जी के तट हैं उस पर आप दायित्व लीजिए। जो हरियाणा के हिस्से का यमुना जी का तट है उसे भाजपा दायित्व ले, जो दिल्ली के हिस्से का तट है उस पर हम दायित्व ले रहे हैं। चलिए ये बता दीजिए कि मनीष सिसोदिया जी की सीट क्यों बदलनी पड़ी आम आदमी पार्टी को? वो तो अवध ओझा साहब को हमने कहा था, वी वांट अवध ओझा साहब जैसे व्यक्तित्व को जो एजुकेशनिस्ट रहे हैं, एक सिक्योर सीट दें जहां से वो जीत लें। तो सिक्योर सीट आप मानते हैं, और जंगपुरा को क्या मानते हैं? जंगपुरा भी सिक्योर सीट है एक तरह से, लेकिन चूंकि वो चाहते थे कि जो सिसोदिया साहब जहां से आते हैं, शिक्षा के नाम पर आए हैं, तो शिक्षा वाला सीट हमको दे दिया, हमने दे दिया उनको। राहुल गांधी की जो रैली थी वो कैंसिल हो गई,
और राहुल गांधी उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस उस तरीके से जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है जितना टफ कंपटीशन आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी का लग रहा है। क्या वजह हो सकती है, क्यों बात नहीं बन पाई उनसे? देखिए हमने तो कहा पहली बार, राहुल गांधी जी की कोई बात मानता नहीं इनकी पार्टी में, अजय माकन साहब तो बिल्कुल नहीं मानते। अब कारण पता नहीं क्या रहा, बीच चुनाव में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष जाके भाजपा ज्वाइन कर लिए तो क्या पता उस पार्टी का। लवली साहब भाजपा चले गए, अजय माकन साहब उनकी गोद में बैठे हुए हैं, दीक्षित साहब उनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो अब कांग्रेस अपना कांग्रेस देखिए अपनी 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 सिफतें। बस आखिरी एक छोटा सा रैपिड फायर खेलूंगी आपके पास, फिर आपको मैं अलविदा कहूंगी। राहुल गांधी, एक शब्द में जवाब। सफल नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन उन्हें मौका चूक गए। अरविंद केजरीवाल, he is doing much better than what he could have. I mean, he was trying. He was suppressed. In spite of all suppression, he did his best. कांग्रेस के साथ गठबंधन भूल थी, हाँ और ना? देखिए नेशनल अलायंस पे, चूंकि नेशनल अलायंस पे जो हमारे नेशनल नेता हैं वो बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। हमसे बातचीत करने के लिए सोमनाथ जी, और अपने तमाम सवाल जो थे वो मैंने आपके सामने रखे और बखूबी आपने जवाब दिया और जनता के मुद्दों पर बात की। खास तौर पर इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी के इस चुनावी मंच पर आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया रचना जी, आपने मुझे बुलाया, आम आदमी को बुलाया, आपका धन्यवाद।